दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है, जब वह दुल्हन बनके अपने दूल्हे के घर जाती है तो ढेर सारे सपने सजा कर जाती है। सोचती है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वह ससुराल बहुत अच्छा होगा, मान सम्मान मिलेगा, पति का प्यार मिले, सास ससुर उसकी खूब इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। हर लड़की का ख्वाब होता है और होना भी चाहिए कि हर लड़की को मान सम्मान मिलना चाहिए, उसका हक होता है। ऐसे एक लड़की जिसका नाम रेनू था, जब वह दुल्हन बनी ढेर सारे सपने लेकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचकर उसे बहुत मान सम्मान मिला, ख्वाबों से भी सोचकर उसे बढ़कर उसका दूल्हा मिला। लेकिन ऐसे रेनू के साथ क्या हुआ कि रात 12 बजे रेनू अपने कमरे में इतनी तेज चीखती है, चिल्लाती है कि उसके ससुराल वाले, पास पड़ोस वाले सभी व्यक्ति जग चुके थे। सब जानने को उत्साहित थे कि आखिरकार रेनू क्यों चीख रही है। रेनू बिना कुछ कहे वहां से सीधा चीखते हुए अपने ससुराल से सीधा अपने मायके की चली जाती है। सभी लोग उसे रोकने की, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना कहे सुने, बिना रुके वह सीधे अपने ससुराल के मायके पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आखिर रेनू के साथ ऐसा क्या हुआ था, इसके चलते वह अपनी ससुराल छोड़कर सीधा अपने माँ के पास भाग आई। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूं, हम लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी उत्तराखंड की है। खास उत्तराखंड में रेनू का परिवार रहता था। रेनू के परिवार में 3 व्यक्ति रहते थे। रेनू व उसके पिताजी जिसका नाम राजू होता है, उसकी माँ जिसका नाम सीमा होता है। तीनों लोगों का एक बहुत ही सुखी परिवार था। रेनू के पिताजी एक सोने के कारोबारी थे, उनका बहुत अच्छा खासा कारोबार था। राजू जी की अकेली बेटी रेनू समझत कि उनकी लाडली नहीं, उनकी रानी बनकर रहती थी, क्योंकि उनकी कोई और औलाद नहीं है सिवाय एक बेटी के। उन्होंने अपनी बेटी को जीवन में जो सुख देना चाहिए था वह सभी सुख दिए, लाल पाल से उसको पाला। लेकिन रेनू भी बहुत ही समझदार हुआ करती थी, बड़ी ही लायक लड़की थी। उसने अपने पिता के मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा और इतना सब होने के बावजूद भी वह काफ़ी समझदार लड़की थी। रेनू काफ़ी भी होशियार थी, पढ़ी लिखी थी। राजू चाहते थे कि रेनू की शादी की उम्र हो चुकी है, उसने उन्हें बड़े ही प्यार से, दुलार से पाला था। वह चाहते थे कि कोई अच्छा परिवार ऐसा मिले जो रेनू उसके घर पर दुल्हन बनकर जाए। जैसे ही वह ठाठ से वह अपने मायके में रहती है, उतने ही ठाठ से वह अपने ससुराल में रहे। राहुल ने रेनू के लिए कई रिश्ते खोजे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद रेनू का रिश्ता लेकर उत्तराखंड से आया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के पास एक बस्ती लगता है, उसी बस्ती में एक परिवार रहता है। उनके भी तुम्हारी तरीके बहुत छोटा परिवार है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में उनका बेटा अमित और उनके पिता और उनकी माँ और कोई नहीं रहता। राजू को जब यह बात पता चली, बहुत खुश हुए। वह चाहते थे कि मेरी बेटी छोटे परिवार में रही है तो छोटे ही परिवार में उसकी शादी हो, उसका जीवन काफ़ी सुखमय रहेगा। जब राजू को पता चला कि लड़का भी अकेला है, तो उन्होंने जब लड़के के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि मेरी बेटी रानियों की तरह राज करेगी। माँ बाप का सपना होता है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, हर कोई चाहता है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहाँ खुशी से, अच्छे से रहे। हर माँ बाप कामना करते हैं। जैसे कि रेनू के पिता के भी सपने थे कि उनकी बेटी जितने प्यार दुलार से अपने मायके में रही है, उतने ही प्यार दुलार के साथ वह अपने ससुराल में रहे। राजू ने बिना देर किए हुए अमित के घर वालों से मिलने के बाद उनके बारे में पता किया। उन्हें पता चला कि अमित का परिवार बहुत अच्छा है, माता पिता बहुत सीधे हैं, अमित भी बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद अपनी बेटी यानी कि रेनू का रिश्ता अमित के साथ तय कर दिया। रेनू अमित जब एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से मिले तो बहुत खुश हुए। रेनू भी अपने दूल्हे को देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि जैसे मैं मायके में थी वैसे ही मुझे ससुराल मिला है। बड़ी धूमधाम से रेनू और अमित की शादी हो गई। अमित रेनू को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। बड़ी ही ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ रेनू का ससुराल में स्वागत किया गया। रेनू के पिता ने उसे हर वो चीज दी जो रेनू के जीवन में चाहिए। उसने हर खुशी अपनी बेटी को बहुत मान सम्मान के साथ विदा किया। उतने ही मान सम्मान के साथ रेनू के साथ ससुर को
उसको विदा करके ससुराल लेकर गए। ससुराल में काफ़ी फंक्शन हो रहे थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, बहुत से रिश्तेदार जुड़े हुए थे। रेनू आई तो घर में संगीत का प्रोग्राम रखा गया था, खाना पीना चलता रहता है, काफ़ी रिश्तेदार रहे। पूरा दिन समझो ऐसे ही बीत गया। रात जब 12 बजे रेनू अपने सपनों की सेज सजाकर अपने कमरों में बैठी हुई थी, अमित का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते बेचारी रेनू काफ़ी थक चुकी थी। वह सोच रही थी कि अब कब आएंगे, लेकिन काफ़ी समय हो जाने के बाद अमित अपने कमरे में एंट्री लेता है। रेनू जैसे ही पहली बार दुल्हन बनी हुई वह अपने आप को शर्माती है, पैर समेट कर बैठ जाती है। लेकिन जब कमरे में अमित आया, कुछ देर तो वह बैठा रहा, उसके बाद वह रेनू के पास जाकर लेट गया और उस रेनू से वह कहता है कि आज मुझे क्षमा करो, मैं बहुत थक गया हूँ और घर में कुछ काम भी है, रिश्तेदार भी आए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। रेनू ने अपने सिर को हिलाते हुए हाँ का इशारा दिया और अमित जो था वह सो गया। रेनू को यह लगा कि शायद शादी विवाह का घर है, घर में हजारों काम होते हैं, उसके ऊपर जो अमित घर का अकेला था, काफ़ी जिम्मेदारियां थी। वह सोचकर रेनू सोचती है कि शायद ये थक गए होंगे। अगले दिन रेनू की मुंह दिखाई की रस्म थी। पूरा दिन कुछ ना कुछ घर में फंक्शन चलते रहते थे। कुछ रिश्तेदार आए, कुछ रिश्तेदार गए, कुछ रिश्तेदार रुके रहे। अब खाने का कार्यक्रम चलता रहा। शाम का समय हुआ, फिर भोजन तैयार हुआ, सभी ने मिलकर खाना खाया। संगीत फंक्शन होते हैं। उसके बाद फिर वही समय आता है जब रात के 11 बजे थे। रेनू इंतजार करते करते थक गई। रात में 11 बज गए, लेकिन अमित कमरे में नहीं आया। काफी देर बाद अमित ने कमरे में एंट्री ली तो रेनू इंतजार करते करते थक चुकी थी। जब अमित कमरे में आया तो उसने रेनू से कहा कि मैं आज भी तुम्हें माफी मांगता हूँ। आज मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी मांगी थी, जिसके चलते मैंने भी कुछ लगा ली है, 1-2 पैक, तो मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं तुमसे आज के लिए फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आगे से ध्यान रखूंगा, मैं समय पर आ जाऊंगा। यह कहकर वो रेनू के पास ही लेट गया। रेनू बेचारी सब कुछ जानकर भी थोड़ा असमंजस में थी कि अपने पति से आखिर क्या कहे, क्या चाहकर भी अपने पति से कुछ कह नहीं सकी। उसके बाद अगली सुबह पग फेरे की रस्म होती है। उसके बाद उन्होंने रेनू के भाई बहन जो उसके रिश्तेदार थे, रेनू को लेने के लिए पग फेरे की साथ, और अमित भी उसके घर चला गया। जब अमित रेनू के उन परिवार से यानी कि उनके माँ बाप ने उसे बहुत स्वागत किया, बड़े ही प्यार के साथ, उसे मान सम्मान के साथ उसको बुलाया, बैठाया और रेनू की सहेलियां भी मिलने के लिए आई। रेनू की सहेलियां बार बार उससे पूछ रही कि तुम्हारा पहली रात कैसे बीती, लेकिन रेनू अपने आप को संभालते हुए और खुद को संभालते हुए बार बार इधर की बातें उधर की बातें करते हुए बात को टालती रही। रेनू काफी सोच में थी, अचानक असमंजस में थी कि आखिर अमित उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे तैसे रात बीती, सभी ने शाम को खाना खाया। उसके बाद रेनू अपनी माँ बाप के साथ कमरे में बातें करते करते सो गई। अगली सुबह हुई, फिर सभी ने नाश्ता पानी किया और रेनू को अपने ससुराल के लिए दोबारा अमित बड़ी धूमधाम से विदा करके अपने घर ले आया। तीसरा दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन जब रेनू पग फेरे करके दोबारा अपने ससुराल आई, ससुराल आने के बाद उसे बड़े ही मान सम्मान के साथ फिर से बुलाया गया। ससुर उससे बहुत प्यार करते थे। रेनू को सब कुछ तो अच्छा लग रहा था, लेकिन एक जो बात भीतर से उसे खाई जा रही थी, वो अपने पति की हरकतें, जिस बिहेवियर को वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ अमित ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। रात का समय हुआ, 10 बजे चुके थे, लेकिन अमित का कोई पता नहीं था। लगभग 11 बजे के आसपास अमित अपने कमरे में एंट्री हुआ। रेनू गुस्से से भरी पड़ी हुई थी। उसने मन ही मन में ठान रखा था कि कुछ भी हो जाए, आज मुझे अमित से यह सवाल करना है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा मिसबिहेवियर वो क्यों कर रहा है। अमित आया और जैसे ही बहाना बनाकर रोज की तरह सोने चला, रेनू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मुझे जवाब चाहिए कि आखिर मुझमें क्या कमी है,
क्या मुझसे कोई गलती हुई है या मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो साफ साफ कह दीजिए, या रोज रोज का बहाना बाजी मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बात पर अमित ने बड़ा ही हंसकर और बहुत ही साफ उससे कहा कि रेनू, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बार बार रेनू अमित को फोर्स करती रही कि आज तुम्हें बताना ही होगा कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हारी ये रोज रोज की हरकतें अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती हैं। अब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बार बार रेनू ने कहने के बाद अमित ने कहा कि तुम्हें जो बात बताऊंगा उसे सुनकर शायद तुम हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। थोड़ी देर सोचने पर पड़ जाती है और कहती है कि शायद यह प्यार का चक्कर होगा, कोई पुराना इसका अफेयर होगा जिसके चलते यह ऐसे मुझसे बोल रहे हैं। फिर भी रेनू ने हिम्मत करते हुए कहा कि आप पहले यह बात बताइए, जैसा होगा वैसा मैं बाद में डिसीजन लूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अमित ने कहा कि मैं राज तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद तुम मेरे पास एक भी मिनट नहीं रुकोगी। अमित ने अपने आप को बड़ा ही कंट्रोल करके और बहुत ही बहादुरी के साथ रेनू के सामने अपना राज बताया। उसने बताया कि मैं ना तो मर्द हूं और ना ही मैं एक औरत हूं। जब उसने यह बात बताई तो समझो रेनू के होश उड़ गए। वह उठकर खड़ी हो गई कि आखिरकार अमित यह क्या कह रहा है। उसने अमित से कहा कि अगर आप मजाक कर रहे हो तो यह काफी भद्दा मजाक है और यह हकीकत है, तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। अमित ने उसको बहुत देर से समझाने की कोशिश की कि रेनू यह सच बात है, मैं ना ही मर्द हूँ और ना ही एक औरत हूँ। मैं तुम्हें जीवन का कोई भी सुख नहीं दे सकता। मेरे पास बेशुमार दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो एक पति अपनी पत्नी को सुख देता है। जब यह बात रेनू सुनी तो वह मानो उसके होश उड़ गए। उसने अमित से एक ही बात चिल्लाकर कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तुम्हें पता था कि तुम एक मर्द नहीं हो तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। अमित ने बहुत प्यार से समझाया, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मेरे माँ बाप ने यह सब मेरा घर बसाने के लिए किया है। उसने बताया कि मेरा एक पहले शादी हो चुका था और जब मेरी बीवी को यह बात पता चली तो वह उसी रात को छोड़कर चली गई। इसीलिए दिन पर दिन मैं यह बात को टाल रहा था, लेकिन तुम्हारे बार बार फोर्स करने पर मैं तुम्हें यह बात नहीं छुपा सका और तुम्हें यह बात हमेशा शुरुआत में ही बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के मान सम्मान के खातिर, तुम्हारी खुशी के खातिर मैं यह रात को हिम्मत करके तुम्हारे सामने नहीं रख पाया। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं तुम्हें बता सकूं। रेनू को जब ये बातें पता चली तो वह रात में जोर जोर से चीखने लगी और कहने लगी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारे घर वाले धोखेबाज है जिन्होंने मेरे परिवार वालों को झूठ बोला। उसके बाद रेनू काफी तेज से गर्मा गर्मी अमित के साथ होने लगती है, जिसे सुनकर घर वाले, परिवार वाले, साथ ही जो पड़ोस के लोग थे वह भी जग जाते हैं कि आखिरकार अमित और रेनू के बीच में क्या हो रहा है। घर वालों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद अमित के पिता और माँ दोनों लोग बाहर आए। उससे पहले वह रेनू से कोई सवाल करते, रेनू सीधे कमरे से निकलती है और दौड़ती हुई अपने मायके की तरफ भागती हुई चली जाती है। उसके ससुराल वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन रेनू किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वह सीधा दौड़ती हुई रात के समय मायके पहुंची। मायके पहुंचने पर जब उसके माँ बाप ने दरवाजा खोला तो वह माँ बाप के होश उड़ गए कि आखिरकार उसकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को काफी तसल्ली देते हुए पानी पिलाने के बाद उसको समझाया, तसल्ली दिलाई और फिर पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम इतनी रात को यहाँ पर भागती हुई चली आई। रेनू ने सारा वाकया बताया, जिससे आपने मेरी शादी की है वह ना ही मर्द है और ना ही एक औरत है। जब रेनू के माँ बाप को यह बात पता चली तो उनके होश उड़ गए कि कैसे उनकी बेटी का एक हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो गया। फिर उन्होंने बिना देर किए उतने ही रात में पुलिस चौकी, यानी कि उत्तराखंड की एक पुलिस चौकी थी, वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, फ्रॉडगिरी का मामला अमित के माता पिता के नाम कराया कि कैसे उन्होंने धोखा देकर मेरी बेटी के साथ गलत करके मेरी बेटी का विवाह एक ऐसे लड़की के साथ किया जो ना ही मर्द है और ना ही औरत है, जिसे समाज में कोई भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह कहने पर उसके बाद उन्होंने सुबह जैसे ही हुई पुलिस अमित के घर पहुंची और उसके माँ बाप को, अमित को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद
कोर्ट ने उन दोनों तीनों को सजा सुनाई, धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। रेनू के जो साथ हुआ वह कितना गलत था और कितना सही था। रेनू के माता पिता ने आखिरकार कितने सपने सजाकर अपनी बेटी को विदा किया होगा। जब उनको यह बात पता चला कि उनका दामाद इस तरीके का है तो उनके तो होश उड़ गए। दोस्तों, आपकी बहन या बेटी का भी रिश्ता जब भी कहीं तय हो तो यह जांच पड़ताल कर लें, खोजबीन कर लें, ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।